बहुत बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। जो कांग्रेस और सरकार बीजेपी को घेरने के लिए रणनीति बनाने में लगी थी, अब उस केंद्र सरकार पर कोयले की एक और कालिख पुत गई है। केंद्र सरकार में मंत्री सुबोधकांत सहाय ने पीएमओ में सिफारिश करके अपने भाई को कोल ब्लॉक आवंटित करवाया था। यह बड़ा खुलासा हुआ है 5 फरवरी 2008 की एक चिट्ठी से। सुबोधकांत सहाय ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी और एसकेएस इस्पात लिमिटेड को कोल ब्लॉक आवंटित करने की सिफारिश की। पीएमओ ने भी बिना देरी किए 6 फरवरी को कोयला मंत्रालय को यह सिफारिश बढ़ा दी। इसके अगले ही दिन एसकेएस इस्पात लिमिटेड को कोल ब्लॉक आवंटित कर दिया गया। ये एसकेएस इस्पात सुबोधकांत सहाय के भाई सुधीर कांत सहाय की कंपनी है। जाहिर है यह खुलासा हुआ है और अब इस पर हड़कंप मचना लाजमी है। ये चिट्ठी सामने आई है, सिफारिश किया गया था सुबोधकांत सहाय द्वारा अपने भाई के लिए कोल ब्लॉक का आवंटन हुआ था उनके भाई की कंपनी को। एसकेएस इस्पात जो कि सुबोधकांत सहाय के भाई की कंपनी है, उसके लिए सिफारिश किया गया था। प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी गई थी। यह चिट्ठी थी 5 फरवरी 2008 की। अभी तक कांग्रेस की तरफ से जो सफाई दी जा रही है उसमें तमाम तरह की बातें आ रही हैं। यह कहा जा रहा है कि सिफारिशें थी अलग अलग राज्यों से और अलग अलग पार्टियों द्वारा कि आप नीलामी ना करें। अभी तक उस बात की दलील देकर खुद को पाक साफ बताया जा रहा था, पर यह जो मामला सामने आया है उसके बाद कांग्रेस के लिए कोई भी सफाई देना मुमकिन नहीं लग रहा है। ये एक कोल ब्लॉक आवंटन की बात जरूर है, पर जिस तरीके से इस कोल ब्लॉक का आवंटन हुआ है वो अपने आप में कांग्रेस पर, यूपीए सरकार पर बहुत सारे सवाल खड़ा कर रहा है। बीजेपी के लिए जाहिर है हल्ला बोलने का सबसे सही मौका है। पार्टी प्रवक्ता जावड़ेकर ने कहा है कि इसीलिए उनकी पार्टी इस मुद्दे पर इतना हंगामा कर रही है। वो भी शुरू नहीं हुआ, ये खुद सरकार ने मान लिया है और फिर भी प्रधानमंत्री कह रहे कि ये तो देश की तरक्की ज्यादा गति से हो और जीडीपी बढ़े और ऊर्जा मिले, देश को बिजली मिले, इसके लिए हमने जल्दबाजी में बांटे। और लेकिन ये तो मैंने सवाल पूछा था क्योंकि सही जानकारी मिले। मैंने ऐसे बहुत सवाल पूछे हैं। सो वॉट एवर बीजेपी वॉज एक्यूजिंग द गवर्नमेंट दैट हाउ दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द कोल ब्लॉक्स एंड व्हाट द यूज इट हैज पुट टू, there was a black gold rush. Black gold is coal, and like the Mackinac gold, you will recollect, I recollect. So, there was a black gold rush. Everybody was eager to pocket the coal block before the onset of the auction process. So, before the onset of auction process, all companies were eager, and PMO, means the coal minister of that time, was eager to oblige immediately. And that is why I asked the question that how many coal blocks which are distributed to private companies are actually started operation in mining, and basically for the use was for what they were intended. That is to generate power, to manufacture cement, to manufacture steel. So how many actually are in operation? And yesterday I have received an answer that not a single block has started the mining operation, leave alone the mining operation. Not a single factory has started the production for the purpose for which the coal blocks were allotted. So the Prime Minister's argument that he did so with haste before the auction process could be initiated with all rules set in, because we wanted rapid progress and power production. But that is not the case. The case is you allotted the coal blocks, and those coal blocks
are producing nothing. Not only they are not exploited as far as mine is concerned, but even the purpose for which the factories for which they were given is nothing. And there is yet another from this innocuous reply, what we have gathered today, some people must have got it. This is a letter of Mr. Subodh Kant Sahai, the MOS, food processing. He writes to the Prime Minister, the then Coal Minister, on 5th February 2008. What he writes, I would like to bring to your kind notice that Mr. SKS, Subodh Kant Sahai, SKS, Ispat and Power Limited have applied for 2 coal blocks for their steel plants in the state of Chhattisgarh and Jharkhand. A brief note in this regard is enclosed. I shall be grateful for your personal intervention in the matter. He requests to the Prime Minister. And the Prime Minister must be replying that I don't intervene in this process. I don't know, this is a screening committee which does the job. I don't intervene. So I was expecting on 6th February he will write. But on 6th February, the next day, PMO writes to the Secretary Coal. And we will distribute this copy, which has come to our public domain, and we are raising the question whether they should tell whether this is genuine or not, or whether this is the information which is in public domain is fake. The PMO writes, please find enclosed for action as appropriate. Appropriate action. A copy of a letter dated 5/2/7 submitted to the Prime Minister by Shri Subodh Kant Sahai, Union Minister of State for Food Processing, Independent Charge, along with a note regarding the allotment of 2 coal blocks to Messrs. SKS Ispat and Power Limited for their steel plants. This is the letter of the PMO, immediate say 6. And now see my answer to the question. And here the entry number 46, on 6th February, SKS Ispat Power Limited is allotted the coal block. On 5th February, the Minister writes to the Prime Minister, the then Coal Minister, for personal intervention. The PMO writes next day to the Secretary Coal, and immediately the same day, the coal block gets allotted to that company. What a speed, what a efficiency. Now the government owes answers, owes explanation. My first query is whether the documents which we have got, 2008. So whether these are the actual letters, copies of the letters and the letters from the PMO or not. First question. कोयला घोटाले मसले को लेकर बवाल मचा हुआ है। प्रकाश जावड़ेकर ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस चिट्ठी की प्रति दिखाई है जो सुबोध कांत सहाय ने लिखी प्रधानमंत्री कार्यालय को, और सिफारिश की गई कि उनके भाई की कंपनी को कोल ब्लॉक आवंटित किया जाए, और एक दिन के भीतर ये हो भी गया। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमिताभ सिन्हा इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। अमिताभ, जिस तरह की ये बात सामने आई है, उसके बाद लगता है यही कि कम से कम इस मामले में कांग्रेस बैकफुट पर ही रहेगा। जो अभी तक कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि इस मसले को पूरी तरह से फंसाया बीजेपी ने है, क्योंकि वो बात सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन इस मसले पर अब क्या सफाई? देखिए, जाहिर है जिस तरह से कांग्रेस बार बार ये कह रही थी कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार ने कोयला आवंटन को लेकर चिट्ठियां लिखी थी और ये कहा था कि और आरोप लगाया था कि बीजेपी सरकारों को के दबाव में ही ऐसा फैसला लिया था केंद्र सरकार ने, उस पर पलटवार है बीजेपी का। उन्होंने केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय की चिट्ठी आज उन्होंने दिखाई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और ये कहा है कि अपने भाई की कंपनी एसकेएस इंटरप्राइजेज को कोयला आवंटन छत्तीसगढ़ में और झारखंड में करने के लिए उन्होंने सीधा प्रधानमंत्री को खत लिखा था। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया है कि 5 फरवरी को चिट्ठी लिखी जाती है, 6 तारीख
को वो स्क्रीनिंग कमेटी में चले जाती है और 7 तारीख को उस कंपनी को कोयला खदान आवंटित कर दिया जाता है। तो जाहिर है इसके पीछे कुछ न कुछ राज है और इसी पर वो प्रधानमंत्री से सफाई चाहती है और यही कारण है कि बीजेपी अपने स्टैंड पर अडिग है। बीजेपी को लग रहा है कि भ्रष्टाचार का एक ऐसा मुद्दा है जिसमें सीधे प्रधानमंत्री लपेटे में है और प्रधानमंत्री लपेटे में है तो पूरी सरकार घेरे में है और यही कारण है बीजेपी फिलहाल पीछे हटने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए गए थे और प्रकाश जावड़ेकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें एक चिट्ठी दिखाई थी कि सुबोधकांत सहाय ने पीएमओ को एक सिफारिशी चिट्ठी लिखी थी कि उनके भाई की कंपनी को कोल ब्लॉक आवंटित किया जाए। उसके बाद उन्होंने यह भी बताया कि इस कोल ब्लॉक का आवंटन हुआ भी था, लेकिन अब सुबोधकांत सहाय की सफाई आई है। उन्होंने कहा है कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता बालकृष्ण इस वक्त जुड़ रहे हैं। बालकृष्ण, क्या क्या कहा है सुबोधकांत सहाय ने? देखिए, ये मामला बहुत दिनों से चल रहा था जिसमें ये कहा जा रहा था कि एसकेएस इंडस्ट्रीज, एसकेएस इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी है, इसके लिए सुबोधकांत सहाय ने चिट्ठी लिखी थी और उनकी चिट्ठी लिखने के बाद जो कोल ब्लॉक का लोकेशन हुआ था, इनको इस एसकेएस इंफ्रास्ट्रक्चर को कर दिया गया था। ये आरोप लगे थे सुबोधकांत सहाय के ऊपर। कहा जा रहा था कि ये कंपनी उनके भाई की हो सकती है, उनके रिश्तेदार की हो सकती है। लेकिन सुबोधकांत सहाय का ये कहना है, उनकी तरफ से ये कहा गया है, वो इस बात से तो इनकार नहीं करते हैं कि उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, लेकिन वो इस बात से साफ साफ इनकार करते हैं कि उस जिस कंपनी को यह दिया गया एसकेएस इंडस्ट्रीज न तो उनके परिवार के किसी सदस्य की है और यही नहीं, उनका कहना है कि ये जो पूरा मामला है, ये मामला अदालत में जा चुका है। अदालत में इसको चुनौती दी गई थी और अदालत में साबित करने की कोशिश की गई थी कि एसकेएस इंडस्ट्रीज को लोकेशन होने से सीधा सुबोधकांत सहाय को फायदा है और उसमें उसके शेयर हैं, उनका परिवार का हिस्सा है। और ये कोर्ट ने इस केस को पूरी तरह से जांच करने के बाद इस आरोप को गलत पाया था और ये कहा था कि एसकेएस इंडस्ट्रीज से सीधा इनका कोई फायदा होता है, इसको साबित नहीं किया जा सकता। तो सुबोधकांत सहाय कह रहे हैं कि जो आरोप उन पर अब लगाए जा रहे हैं, ये आरोप बहुत पहले लगे थे। ये मामला कोर्ट में पहुंचा था और कोर्ट से वो ये मामला जीत चुके हैं, इसलिए कोर्ट के फैसले के बाद उनके ऊपर किसी तरह का आरोप लगाना कोर्ट की अवमानना करने जैसा है।